न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुमर द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको पता है जैसे कि कोविड-19 वायरस के कारण आपकी क्लास डिस्टर्ब चल रही थी, इसलिए ऑनलाइन क्लासों का आयोजन किया जा रहा है। आज हम यहाँ आपके लिए फिजिक्स का पहला लेक्चर मॉडर्न फिजिक्स के बारे में कुछ बताएंगे। मॉडर्न फिजिक्स का आपका 13वां चैप्टर है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति एंड पदार्थ, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। आप 13वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रकाश की द्वैत प्रकृति और पदार्थ। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होती है। प्रकाश, लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति का अर्थ है कि दोहरा नेचर, मतलब कोई भी चीज है जो दोहरी प्रकृति को दर्शाती है उसे कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश है, दो प्रकार की प्रकृति दर्शाता है। प्रकाश की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो तरंग की पुष्टि करती हैं। प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, ये ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। लेकिन प्रकाश की कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिनको हम प्रकाश की तरंग प्रकृति से नहीं समझा सकते, जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव। विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, ये जो घटनाएं हैं इनको हम कणीय प्रकृति समझाते हैं, प्रकाश की कणीय प्रकृति दर्शाते हैं। ये जो भी घटनाएं हैं, और ये अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, ये जो घटनाएं हैं ये प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि प्रकाश है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, एक तो होती है तरंगीय और एक होती है कणीय प्रकृति। ठीक है, जिस प्रकार से प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है उसी प्रकार से ये भी आ गया कि यदि कोई कण है और कण एक किरणपुंज के रूप में जा रहा है तो वो भी तरंग प्रकृति को दर्शाना चाहिए। तो यहाँ हम सबसे पहले एक टॉपिक की बात करेंगे, जो इसका पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। पहला जो टॉपिक है चैप्टर का वो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन, देखो आपको पता है कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु की संरचना के बारे में यदि बात करें हम, तो परमाणु की यदि संरचना के बारे में यदि बात करें हम, तो देखो हमारे पास नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, और ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कण है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻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 
19 कूलम। माइनस प्रकृति दर्शाता है, ऋणात्मक होता है चार्ज। प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है माइनस, प्लस में होता है प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0, उदासीन कण होता है। तो हम किसी भी परमाणु से, नाविक है, नाविक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो बाहर निकाल ही नहीं सकते। केवल हम बाहर निकाल सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन को, और आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला नहीं जा सकता। क्योंकि कोई भी धातु है, मान लिया ये कोई धातु हुई आपकी, आपको पता है धातु धारा का चालन करती है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएंगे। लेकिन यदि ऐसी स्थिति आए कि हम इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालना चाहें तो हम इसको आसानी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन है नाभिकीय आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं। और जब नाभिकीय आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं तो ये परमाणु से बाहर आ ही नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसी विधियां होती हैं जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। उसे कहते हैं, यदि हम किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। वैसे सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला जा सकता। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा तो ये जो भी है आपकी सरफेस या कोई भी पदार्थ है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव के मध्य आकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ विधि ऐसी, यदि हम क्या करें कि इतनी ऊर्जा बाहर से दे दें कि ये नाविक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल शून्य हो जाए तो हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की 4 विधियां होती हैं। तो पहली विधि कौन सी होती है, हम आपके लिए बताएंगे। देखो कितने प्रकार से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, पहला जो उत्सर्जन होता है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की 4 विधियां होती हैं। पहली है तापायनिक उत्सर्जन, दूसरी होती है क्षेत्र उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन, तीसरी होती है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, और चौथी जो विधि होती है वो होती है द्वितीयक उत्सर्जन। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की 4 विधियां होती हैं। थर्मल एमिशन, फील्ड एमिशन, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं जैसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और ये होता है सेकेंडरी एमिशन। इन चारों के बारे में हम यह बात करेंगे कि इनसे किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहली जो विधि है उसके बारे में बात करेंगे, और सबसे पहली जो विधि है उसका नाम है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है कि मान लिया ये आपकी कोई धातु है और इस धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इसको हम गर्म करते हैं, ताप देते हैं। यदि इसको ताप दिया जाए, यदि इसको ताप दिया जाए तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इस
विधि को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। यदि किसी भी धातु की सतह को गर्म किया जाए और गर्म करने पर यह इलेक्ट्रॉन हैं जो नाभिक बल से बंधे हुए हैं वो पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करेंगे और पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर बाहर आ जाएंगे, धातु की सतह से बाहर आ जाएंगे। और जब धातु की सतह से बाहर आ जाएंगे इसको कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। इस विधि को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और इस विधि को सबसे पहले एडिसन नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। एडिसन नामक वैज्ञानिक ने बल्ब की खोज की है। जब किसी बल्ब के फिलामेंट को गर्म किया जाता है तो ताप के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं और इसे कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। इसे कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन हाँ, इस विधि को कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। इसका दूसरा नाम होता है एडिसन उत्सर्जन, क्योंकि एडिसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको दर्शाया था। उन्होंने बल्ब के फिलामेंट को गर्म किया तो जैसे ही बल्ब के फिलामेंट को गर्म किया जाता है तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है एडिसन उत्सर्जन। दूसरी जो विधि होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की वो होती है क्षेत्र उत्सर्जन। दूसरी जो विधि होती है वो होती है क्षेत्र उत्सर्जन। इसे कहते हैं फील्ड एम्बिशन। फील्ड एम्बिशन क्षेत्र उत्सर्जन में देखो क्या होता है कि कोई भी धातु है, मान लीजिए ये आपकी धातु है और ये इस धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, धातु पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देंगे बैटरी के द्वारा। धातु पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देंगे और 10 की घात 8 वोल्ट प्रति मीटर का यदि विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए धातु पर तो आसानी से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इस विधि को कहते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। दोबारा सुनिए एक बार कि कोई भी धातु की सतह है और धातु की सतह पर यदि उच्च विद्युत क्षेत्र या विभवांतर आरोपित कर दिया जाए, कितना 10 की घात 8 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ जाएगा। इसे कहते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। इसका एग्जांपल होता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग है वो क्षेत्र उत्सर्जन का एग्जांपल है। तीसरी जो विधि होती है ये आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। तीसरी विधि की बात करते हैं। तीसरी जो विधि है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन फोटो इलेक्ट्रिक एम्बिशन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, इसमें क्या होता है कि कोई भी धातु है, ये धातु है, यदि किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित किया जाए, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाए, धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित किया जाए एक निश्चित आवृत्ति का, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इसे कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जब किसी धातु पर विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इसे कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये आपको समझ में आ गई होगी विधि। ये प्रकाश विद्युत सेल होता है वो फोटो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पर आधारित है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पर आधारित है। चौथी जो विधि है आपकी
इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की वो है आपकी चौथी विधि है द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी एमिशन। द्वितीयक उत्सर्जन, देखो द्वितीयक उत्सर्जन में क्या होता है कि कोई भी धातु है, ये हमारी धातु है और इस धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे हम, उच्च वेग के इलेक्ट्रॉन इस पर आपतित करेंगे। धातु पर उच्च वेग के इलेक्ट्रॉन आपतित करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये धातु के जो पृष्ठ है उसके इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं और उनको बाहर निकाल देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उच्च वेग के इलेक्ट्रॉन जो आपने आपतित किए हैं उन्हें कहते हैं प्राथमिक इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर आते हैं उन्हें कहते हैं द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसे कहा जाता है द्वितीयक उत्सर्जन। जब किसी धातु के पृष्ठ से, दोबारा सुनो एक बार, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च वेग के इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं तो धातु के पृष्ठ के कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। इस विधि को कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। ठीक है, तो आपको मैंने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की 4 विधियां बताई, आपको पहले बता चुका हूं, एक बार दोबारा सुन लो कि किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन 4 प्रकार से बाहर निकाला जा सकता है। पहली मैंने आपको बताई तापायनिक उत्सर्जन, दूसरी मैंने आपको बताई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, तीसरी क्षेत्र उत्सर्जन और चौथी बताई द्वितीयक उत्सर्जन। यदि आप तापायनिक उत्सर्जन से निकालना चाहते हैं तो आप धातु के पृष्ठ को गर्म करो, जैसे ही गर्म करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि नाभिकीय आकर्षण बल से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करके और नाभिक जो परमाणु है उसको छोड़ देते हैं और सतह से बाहर आ जाते हैं। उसको कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। दूसरी होती है क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन में आप उच्च वोल्टेज लगा दो या उच्च विद्युत क्षेत्र 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर का, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करेंगे और सतह से बाहर आ जाएंगे। और जो तीसरी होती है, यदि किसी धातु की सतह पर विशिष्ट आवृत्ति का या निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करेंगे और सतह से बाहर आ जाएंगे। इसे कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और चौथी जो विधि है वो है द्वितीयक उत्सर्जन। इसमें क्या करते हैं कि उच्च वेग के इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आपतित करो, ये टकराएंगे धातु के पृष्ठ से और पृष्ठ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। इसे कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। इसके बाद में हम बात करते हैं तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति है। तो यहाँ पे हम प्रकाश की दोनों प्रकृति की बात करें। मैं पहले बता चुका हूँ कि कुछ घटनाएं हैं जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि कर रही है, लेकिन कुछ घटनाएं हैं जिनसे हम तरंग प्रकृति की पुष्टि नहीं कर सकते प्रकाश की, वो घटनाएं कणीय प्रकृति की। तो प्रकाश की कैसी प्रकृति हुई, द्वैत, कणीय और तरंगीय। हाइगेन ने तो प्रकाश को तरंग कहा है और न्यूटन ने अपना दिया है कण का सिद्धांत। तो यहाँ अगले टॉपिक की बात करेंगे। इसमें एक टॉपिक आता है और वो है कार्यफलन, वर्क फंक्शन, कार्यफलन देखो क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया कि हम धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं यदि हम
बाहर से ऊर्जा, इतनी ऊर्जा दें कि नाभ के आकर्षण बल का मान 0 हो जाए तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आ जाएगा। अब बात करेंगे हम कार्य फलन की। कार्य फलन, वर्क फंक्शन क्या होता है? देखो, मैंने अभी आपको बताया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो मान लिया कि ये आपकी कोई धातु हुई और इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी आप न्यूनतम ऊर्जा दे रहे हैं धातु के पृष्ठ को, उसे कहते हैं कार्य फलन। दोबारा सुनो एक बार कि कोई भी धातु है, धातु की सतह से यदि इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल रहे हैं तो आपको बाहर से ऊर्जा देनी होगी। यदि आप इतनी ऊर्जा दे रहे हैं धातु की सतह को कि इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आ जाए, तो जो ऊर्जा आपने दी है वह न्यूनतम ऊर्जा कार्य फलन कहलाएगी। किसी धातु के पृष्ठ को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कि आसानी से इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर आ जाए, उसे कहते हैं कार्य फलन। कार्य फलन है, इसको ओमेगा नॉट या फिर फाई नॉट से व्यक्त करते हैं। कार्य फलन को ओमेगा नॉट या फाई नॉट से व्यक्त करते हैं। कार्य फलन अलग अलग धातुओं के लिए कार्य फलन का मान अलग अलग होता है। धातु बदली तो कार्य फलन का मान बदल जाएगा। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, मतलब उनको थोड़ी ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो सभी क्षारीय धातुएं हैं, सभी क्षारीय धातुएं हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब क्षारीय धातुएं जैसे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, ये सभी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, ठीक है। इनके लिए कार्य फलन का मान बहुत कम होता है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके लिए कार्य फलन का मान ज़्यादा होता है। यदि हम बात करें तो सीजियम, CS होता है प्रतीक सीजियम का, सीजियम का कार्य फलन का मान सबसे कम होता है, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कार्य फलन ऊर्जा है, इसलिए कार्य फलन का जो मात्रक होता है, यदि इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है या फिर जूल होता है। कार्य फलन का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस में 19 जूल। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने होंगे? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस में 19 जूल। तो सबसे जो कम कार्य फलन होता है वो सीजियम का होता है, और सीजियम का होता है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि सबसे अधिक कार्य फलन की बात करें तो सबसे अधिक कार्य फलन होता है Pt का, प्लेटिनम का होता है, और प्लेटिनम का होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो दृश्य प्रकाश आपतित किया तभी इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जिन पे परावैंगनी प्रकाश, उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तब इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। तो हम कार्य फलन के बारे में बात कर रहे थे। कार्य फलन क्या है? किसी धातु के पृष्ठ को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, कार्य फलन कहलाता है। कार्य फलन को व्यक्त करते हैं ओमेगा नोट या फिर फाई नोट से। मात्रक की बात करें, मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल। कार्य फलन का मान अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कार्य फलन धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। कार्य फलन है धातु की प्रकृति, धातु की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है।
कार्यफलन का मान धातु की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। क्षारीय मृदा धातुओं के लिए कार्यफलन का मान सबसे कम होता है, उनमें सीजियम के लिए सबसे कम न्यूनतम कार्यफलन होता है सीजियम का 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अधिकतम कार्यफलन होता है प्लेटिनम का 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन की यदि बात करें, कार्यफलन के फॉर्मूले की बात करें, तो कार्यफलन का सूत्र होता है ओमेगा नॉट या फाई नॉट बराबर में एच न्यू नॉट। एच आपको पता है, एच यहाँ एच है प्लांक कांस्टेंट, न्यू है यहाँ न्यू नॉट, ये है दहली आवृत्ति। अभी बात करेंगे दहली आवृत्ति के बारे में। दहली आवृत्ति न्यू नॉट है दहली आवृत्ति, एच है प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये होता है, और एच का मान आप जानते हो 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल प्रति जूल सेकंड मात्रक होता है इसका। तो कार्यफलन का सूत्र हुआ ओमेगा नॉट या फाई नॉट बराबर में एच न्यू नॉट। तो कार्यफलन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। कार्यफलन एक ऊर्जा है, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम जितनी न्यूनतम ऊर्जा दे रहे हैं वो कार्यफलन कहलाएगी। और कार्यफलन का फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ, ओमेगा नॉट या फिर फाई नॉट बराबर में एच न्यू नॉट। ये कार्यफलन का फॉर्मूला होता है। इसके बाद मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ न्यू नॉट दहली आवृत्ति है। तो दहली आवृत्ति के बारे में हम बात करते हैं। दहली आवृत्ति क्या होती है? दहली आवृत्ति, तो दहली आवृत्ति क्या होती है कि कोई भी धातु का पृष्ठ है, यदि किसी धातु के पृष्ठ पे आप, कोई भी धातु का पृष्ठ है, उस पे आप प्रकाश आपतित कर रहे हैं, लाइट, प्रकाश आपतित किया। यदि आपने इतना न्यूनतम प्रकाश आपतित किया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, तो जिस न्यूनतम आवृत्ति का, मान लिया आपने पहले 5 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले। कि दहली आवृत्ति क्या होती है कि कोई भी धातु है, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो जिस न्यूनतम आवृत्ति का आप प्रकाश आपतित कर रहे हैं, उस न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अभी आपने 5 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया इस धातु की सतह पे, और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हुआ। आपने आवृत्ति बढ़ाई 6 हर्ट्ज की, और 6 हर्ट्ज का किया, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग गया। तो ये जो 6 हर्ट्ज आवृत्ति है, ये आवृत्ति दहली आवृत्ति कहलाएगी। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम आवृत्ति प्रकाश की होती है, उस न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, दहली आवृत्ति कहलाती है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश यदि धातु के पृष्ठ पर आपतित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उसे भी दहली आवृत्ति कहते हैं। दहली आवृत्ति को न्यू नॉट से व्यक्त करते हैं, दहली आवृत्ति को न्यू नॉट से व्यक्त करते हैं। इसके बाद मैंने आज आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, पहले आपको बता देता हूँ एक बार कि आज हमने बात की कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से बाहर निकाला जा सकता है, कार्यफलन क्या होता है और दहली आवृत्ति क्या होती है।
तो इससे जो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे दहली तरंग दैर्घ्य और कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताएंगे जो प्रकाश की कणीय प्रकृति की पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो आज का आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आगे आप जो क्लास देखें, आगे जो क्लास लगेंगी आपकी, तो आप पेन कॉपी लेके बैठें। कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तुरंत उसको नोट करें। आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, आप नोट्स बनाएं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चैप्टर करा दिए जाएंगे ऑफलाइन क्लास जैसे स्टार्ट होती हैं उन चैप्टरों को दोबारा नहीं कराया जाएगा, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर। तो आप कॉपी पेन लेके बैठे, अगली क्लास में मैंने आज जो भी समझाया है आपको लिखा दिया जाएगा, नोट्स बनवा दिए जाएंगे। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। किताब जिसके पास नहीं है किताब ले लें, क्योंकि अब क्वेश्चन कराए जाएंगे बुक के जो न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल भी साथ साथ कराता रहूँगा। ठीक है, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो नीचे कमेंट करके बताए या फ़ोन नंबर ले ले, फ़ोन करके स्कूल संपर्क करें, और कोई भी समस्या हो तो पूछे जरूर। लेकिन नोट्स प्रॉपर बनाएं, पूरा वीडियो को देखें। ठीक है, और हाँ, और सावधान रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें, पढ़ाई करें, ढंग से पढ़ाई करें।